ट्रंप लगातार टैरिफ की बात करते नजर आते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर का काट निकालने में अब भारत जुट गया है और सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल से पहले भारत और अमेरिका के बीच अलग से व्यापार समझौता हो सकता है। भारत को उम्मीद है कि इस समझौते से भारत को ट्रंप के टैरिफ वॉर से काफी हद तक राहत मिल जाएगी और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक हफ्ते के अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां वो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य सचिव लुटिनिक से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक ऑटो सेक्टर को लेकर अमेरिका के ऐतराज को भारत कम करने की कोशिश करेगा। जानकारों के मुताबिक भारत को टैरिफ वॉर से कई राहत यहां पर मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों की कीमतों पर यहां भी असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल की तारीख दे चुके हैं कि तब से वो बराबर का टैरिफ लगाएंगे तमाम देशों पर। जो जितना टैरिफ अमेरिका पर लगाते हैं उतना ही टैरिफ उन पर लगाया जाएगा और ऐसे में ये जो दौरा है पीयूष गोयल का, ये बहुत अहम हो सकता है। यहां पर भारत और अमेरिका के बीच इस व्यापार को लेकर समझौता होने की उम्मीद है। किसके साथ अमेरिका का कितना व्यापार घाटा है इसको भी आप जरा समझ लीजिए। यहां पर आपको बताएं चीन के साथ 294 अरब डॉलर का व्यापार घाटा अमेरिका अपना बताता है। चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार उनका है और सबसे बड़ा व्यापार घाटा भी उन्हीं के साथ है। मैक्सिको की अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिको के साथ 171 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। मैक्सिको को लेकर वो लगातार टैरिफ को लेकर बयान दे ही चुके हैं। जापान की बात करें तो करीब 68.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा अमेरिका का जापान से है। कनाडा के साथ भी अब रिश्ते थोड़ा तल्ख होते जा रहे हैं इनके। यहाँ पर 63.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा कनाडा के साथ अमेरिका का है और भारत के साथ अगर आप बात करेंगे तो करीब 100 अरब डॉलर के आसपास का व्यापार दोनों देशों के बीच है, जिसमें 45.7 अरब डॉलर का भारत के साथ यहां पर व्यापार घाटा है अमेरिका का। लेकिन टैरिफ की एबीसीडी अगर आप यहां पर समझेंगे तो ट्रंप ने क्या कहा है, यहां पर यह भी आपको दिखाते हैं ट्रंप ने क्या कहा है। आपको बताएं कि उसी तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे जैसे भारत लगाता है, ये ट्रंप यहां पर कह चुके हैं। यूएस प्रोडक्ट पर लगाता है भारत टैरिफ और हम भी यहां पर लगाएंगे। टैरिफ में अंतर कितना है ये अगर आप देखेंगे यहां पर तो इससे आपको समझ में आएगा। यूएस के मुकाबले भारत औसतन 10% पॉइंट अधिक टैरिफ यहां पर लगाता है। टैरिफ में अंतर इसको जरा आप यहां पर समझ सकते हैं। यूएस के मुकाबले भारत औसतन 10% का अधिक टैरिफ लगाता है। कहां पर असर होगा अगर ये आप देखें तो भारत से होने वाले एक्सपोर्ट पर इसका साफ तौर पर असर होगा, क्योंकि अमेरिका में वो प्रोडक्ट अब महंगे हो जाएंगे अगर अमेरिका उस पर टैरिफ लगाता है। सबसे ज्यादा असर केमिकल्स पर, मेटल प्रोडक्ट्स पर, ज्वेलरी पर होगा, जिसका सबसे ज्यादा निर्यात भारत की तरफ से अमेरिका में किया जाता है। और ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट्स, भारत एक्सपोर्ट को कितना नुकसान इससे होगा इसको अगर आप देखेंगे तो सालाना $3 बिलियन का अनुमानित नुकसान यहां पर एक्सपोर्ट्स के मामलों में भारत को यहां पर हो सकता है। तो भारत के साथ भी एक बड़ी चिंता है इस बात की कि अमेरिका अगर टैरिफ लगा देता है तो व्यापार में असर इसका पड़ सकता है। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ हैं। डॉक्टर धीरज, जिस तरह कोशिश यहां पर की जा रही है ट्रंप के इस टैरिफ वॉर की काट निकालने की, आपको लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती है और कितनी उम्मीद यहां पर कर रहे हैं भारत अमेरिका के बीच इस डील की? नमस्कार। आई थिंक ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये ट्रंप के ऊपर नहीं है कि वो किसको क्या डिस्काउंट दे। ये रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा है। उन्होंने इलेक्टोरल को प्रॉमिस किया, टैक्स लगा रहा है, हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे और वो अपने प्रॉमिसेस को खरे उतर रहे हैं। भारत की तरफ उनका बहुत ही नरम रुख है, मोदी जी के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री है। जितना मैक्सिमम हो सका है मुझे पूरा उम्मीद है करेंगे। और उसकी एक और वजह है, देखिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड से जुड़ा हूं, पूरी दुनिया डिसरप्ट हो रही है उससे, और उसमें अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली इंडिया के टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए H1B लीगल इमिग्रेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो भारत उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है और हमारी नीड भी है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री जिसकी वैल्यूज हमारे साथ अलाइन होती हैं, वैसा यूरोप में ढूंढ रहा है, जिसमें भारत बहुत फिट बैठेगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि जीरो टैरिफ का इफेक्ट ही ना पड़े, वो आई थिंक विल बी वेरी अनरियलिस्टिक। बट हैविंग सेड दैट, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ये डिसरप्ट होगा। पहले वाला वर्ल्ड पुलिसमैन उस ना हम अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका में, ना उसकी जरूरत है। और ट्रंप ने ये रैलीज में भी बोला है, हम अपना एक एक डॉलर की अकाउंटेबिलिटी लेंगे। जो देश हमारे पे जितना टैरिफ लगा रहा है, ये जून जुलाई से बोले जा रहे हैं, हम उतना ही लगाएंगे। लेकिन अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे। जैसे इजराइल, आप इजराइल को देखिए, इजराइल के साथ अमेरिका के बहुत ही अलग रिलेशनशिप है।
इंडिया के साथ काफ़ी उन्होंने कंसेशंस दिया तेल के इंपोर्ट पे भी, जो कि जिसके ऊपर टैरिफ्स लगा रखे थे। तो भारत एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, पर मुझे लगता है अभी नेगोशिएशन से शायद भारत को तो अच्छा रिलीफ मिलेगा, और हम उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में भारतीय रहते हैं जो वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट पीस लविंग हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, और अमेरिका की प्रगति में बहुत डेवलप कर रहे हैं, और एक लॉबी भी बहुत अच्छी है भारतीयों की। और ओवरऑल रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भारतीयों ने बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि टैरिफ वॉर पे भारत पे इफेक्ट कम आएगा, लेकिन जीरो आए ये मानना बहुत मुश्किल है। पर एक बात आप ये भी समझिए कि अभी मैक्रोन ने जो थर्सडे को मीटिंग थी, पूरी यूरोपियन जी। यूनियन की मीटिंग बुलाई है और बोला है कि हमें अपने वॉर डिफेंस को बढ़ाना है। न्यूक्लियर आर्सेनल, जो कि वो बहुत रिस्की बात कर रहे हैं, 300 के करीब उनके 280 न्यूक्लियर आर्सेनल है, 16 सबमरीन से लॉन्च होते हैं, काफी एडवांस्ड है। तो उनका ये कहना है कि अगर हमें आर्म्स भी प्रोवाइड, जैसे अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूरोप की कंट्रीज में लगे हुए हैं एज ऑफ टुडे, हम्म। इटली में लगा है, टर्की में लगा है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। फ्रांस कह रहा है कि एज अ यूरोपियन यूनियन मेंबर एंड एज द ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट जो यूरोप में इमीडिएटली है, हम अगर डिप्लॉय करना पड़े तो हम उस बारे में सोचेंगे, लेकिन फाइनल कंट्रोल मैक्रोन के हाथ में रहेगा, उस कंट्री के प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं रहेगा। मुझे ये लग रहा है ये बार्गेनिंग चिप है, ऐसा नहीं होगा। मुझे हम्म। इस बात की 90% एश्योरेंस है कि कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड मिल जाएगा, जो वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है, और ये वॉर रुकेगी। लेकिन गाजा के ऊपर भी उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि एनफ इज एनफ, जिनको आपने कैप्चर किया उन्हें रिलीज करिए और इस चीज को खत्म करिए। ट्रंप फुल थ्रटल में, जैसे जेट फ्लाई नहीं, करने से लेकिन पहले एक फुल सवाल थ्रटल यहाँ में जाता है, पर वो जा डॉक्टर चुका धीरज है। ये भी है कि अमेरिका अभी तक एक मेन प्लेयर यहाँ पर रहा है पूरी दुनिया में, अगर वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है तो क्या अमेरिका और रशिया के अलावा और एक तीसरा एंड यहाँ पर खड़ा हो सकता है इस तरह के हालातों में पूरी दुनिया में? इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ टैरिफ की हम बात कर रहे हैं। सैयद रुमान हाशमी साहब, भारत के सामने किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं टैरिफ को लेकर? अगर आप ऑटो सेक्टर की हम बात करें खासतौर पर, अगर हम इंपोर्ट में थोड़ी राहत अमेरिका को देते हैं तो हमारे लिए चुनौती ये भी है कि बराबर में चाइना भी है, उनकी भी एंट्री यहाँ पर भारत में हो सकती है अलग अलग सेक्टर्स में। देखिए, चाइना की एंट्री तो ऑलरेडी भारत में है। भारत काफी ज्यादा बहुत सारी चीजों को लेकर के चाइना पे डिपेंड करता है, चाहे वो मेडिसिन हो या चाहे वो दूसरे सेक्टर्स हो, टेक्नोलॉजी का मामला हो, मोबाइल वगैरह हो, किसी भी चीज को लेकर के। सवाल ये है कि भारत क्या अमेरिका के टैरिफ को इंक्रीजमेंट जो है उसको एफोर्ड कर सकता है कि नहीं। तो भारत जो बातचीत हो रही है, अभी होने वाली है टैरिफ को लेकर के, तो न्यू ट्रेड एग्रीमेंट में भारत लीवरेज ले सकता है, भारत को फायदा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितना अच्छा भारत ये करता है, निगोशिएशन करता है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप ने तय कर लिया है कि टैरिफ लगाएंगे, और टैरिफ लगा भी रहे हैं। अभी वो कनाडा पे और मैक्सिको वगैरह को लेकर के अभी 1 महीने का उनको कंसेशन दिया है, लेकिन वो टैरिफ तो लगाएंगे। अब इस टैरिफ को लगाने में भारत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भारत, जैसा कि धीरज जी ने भी कहा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में काफी ज्यादा केमिस्ट्री काफी अच्छी है, आपसी दोस्ती है। तो इस आपसी दोस्ती का फायदा देखते हैं फिर टैरिफ में कितना उठा पाते हैं। हालांकि शक है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किसी के भी दोस्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक्वेंटेंस है, आप कह सकते हैं कि वो जान पहचान होती है उनकी लीडरों से, दोस्ती नहीं होती है। और ऐसे में जब वो गाइड हो रहे हैं बाईपास कर करके एलन मस्क से, डॉज जो उन्होंने बना दिया है, एलन मस्क ने भी जो बात की है, वो एलन मस्क भी उसी मिजाज के आदमी है। आप देखें, एलन मस्क कोई नेता नहीं है यहाँ पर रुमान साहब, जाहिर तौर पर जिस तरह की उनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपने हिसाब से वहां पर देख रहे हैं, लेकिन क्या ये रिश्तों को खराब कर देगा अमेरिका के बाकी सब देशों से? ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। डॉक्टर जाकिर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही रुमान साहब ने कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है। जो दो मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो जाहिर तौर पर एक अपने अपने हक की बात वहां पर करते हैं, लेकिन क्या भारत के साथ दोस्ती वो बरकरार रखेंगे? क्या उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, दोस्ती जो है वो ट्रांजैक्शनल है, इस वक्त के लेन देन का है, और इसमें ये बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि अमेरिका का मांगा का मतलब ही है कि अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो है सारी बाजारों, हमारा 45 बिलियन डॉलर का जो सरप्लस है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है किस कमोडिटी लाइन पर टैरिफ जो है बात होगी। यहाँ पे एक्सपर्ट का और मेरा भी अपना मानना है कि कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे हमको ज़ीरो टैरिफ कर देना चाहिए, और उसी के
बरक्स जो है अमेरिका को भी हमारे प्रोडक्ट पे जीरो टैरिफ करना चाहिए, जिससे जो है ट्रेड का बैलेंसिंग होगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत ही सिलेक्टिव होंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे फार्मर पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, जो कि 58% जो है लेबर फोर्स एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर में जैसे सोयाबीन का है, पोर्क का भी है, पोल्ट्री का भी है, एग का है। ये अमेरिका की मार्केट बिल्कुल चाइना के जो 10 से 15% जो टैरिफ लगाया है, इस पे उसका असर पड़ रहा है पूरा एकदम। 30% कहीं नहीं, सोयाबीन 30% चाइना इंपोर्ट करता है, वो भारत में लाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर जो है बहुत ही हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते, कॉशियस ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अब बात ये रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत ही अच्छी जो है लीग तैयार कर रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर और ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि केस बाय केस, टैरिफ लाइन बाय टैरिफ लाइन की तरीके से जो है हमको इसको जी। स्टडी करके इम्पोज करना है। आपने सारे सेक्टर्स को अंडरलाइन कर दिया है कि कौन कौन से सेक्टर पे हमारे असर पड़ेंगे, जिसमें ऑटो है, फर्मा है, जेम एंड ज्वेलरी है, फूड आइटम्स है, मैरीन प्रोडक्ट्स है। ये सारे हमारे बहुत असर पड़ेंगे और जी। इसकी बड़ी मार्केट बात। और दूसरी बात मैं धीरज के बारे में कहना चाहता हूं कि अमेरिका जो है बिल्कुल जो है ये डॉलर टू डॉलर की बात कर रहा है। क्या अमेरिका जो है 800 जो मिलिट्री बेस दुनिया में फैलाए है ट्रंप, उसको डिसमेंटल करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, $950 बिलियन का जो डिफेंस बजट बना के बढ़ाते जा रहे हैं, क्या उसको कट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका अगर ये चाहता तो ग्रीनलैंड पे कब्जे करने की कोई बात ही नहीं करता। पनामा लेकिन कैनाल जिस से तरह जो के बयान वो दे रहे हैं यहाँ पर जाकिर साहब, ये वो लगता बहुत है ही कि कंट्रोवर्शियल बयान है। एक तरह से जी एग्जैक्टली चाइना दबाव की तरफ बनाने की बिहेव कर, कोशिश वो ज्यादा लगती है, जिस तरह ये वो खुलकर नहीं, अपनी मैं बात कह यहाँ पर रहा रखते हूं हैं। कि जी मैं ये कह रहा जी हूँ चाइना की तरफ बिहेव कर रहे हैं। चाइना हाँ भी कहता है पैसिफिक ओशन में कोई नहीं जाएगा, तो ट्रम्प भी कह रहे हैं कि पनामा जी कैनाल में कोई नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो और ये वो कहते ये हैं दुनिया और भर की डॉलर निगाह है का इस बात कोई पर जो बयान एक मिनट, डोनाल्ड ट्रंप दे रहे एक मिनट, हैं। एक सर सेकंड। वक्त मेरे पास डॉलर सीमित का है। जी सब्स्टिट्यूशन अगर कोई करेगा तो मैं उसको सूली पे चढ़ा दूंगा। जी ये क्या चीज है भाई? जी डॉलर का चलिए सब्स्टिट्यूशन कोई करेगा, आप डॉलर पे स्विफ्ट पे सबको रोक देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं, हमको भी लगाया है। जी। यानी कि तो ये देखना होगा कि आगे किस तरह से चीजें बढ़ती हैं। लेकिन 2 तारीख ट्रंप यहां पर दे चुके हैं, ऐसे में भारत काट निकालने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या उस पर कोई हल यहां पर निकलता है, कोई बातचीत यहां पर होती है ट्रेड को लेकर अमेरिका और भारत के बीच? ये यहां पर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।